शुरू करते हैं यहाँ से। हाँ। हेलो एवरीवन, मीट माय फ्रेंड मिस्टर रोहित। और अभी क्या है, कई दिनों से मिलना हो नहीं पाया था सही से, तो मैं भी थोड़ा बाहर गया हुआ था और इस वजह से मिलना नहीं हुआ है। तो रोहित आज आ गए, घर पे ही आ गए मिलने। एक्चुअल में क्या है कि हम जो है अभी थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे इस बारे में कि बिजनेस प्लानिंग के लिए कि बिजनेस क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। एक्चुअल में क्या है कि बहुत ज़्यादा टेंशन सी हो रखी है कि क्या है कि बिजनेस कौन सा किया जाए। अब क्या है कि कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, उसमें अगर घुसेंगे तो लॉस होना है डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी क्या था कि अभी थोड़ा सा रोहित ने क्या कहते हैं रिसर्च किया था उसके बारे में, ये जो कोरियर सर्विस होती है उसके बारे में। तो आज क्या कहते हैं हमारे रोहित भाई जो हैं ये उसमें डीटीडीसी में उसमें गए थे, वहाँ कोरियर वाले के पास। तो वहाँ इनने बात करी थी, तो हम रोहित भाई से जानते हैं। रोहित भाई, आपने क्या बात हुई थी, क्या रहा था उनका, बताएंगे जरा क्या हुआ था वहाँ पे, थोड़ा लाउडली बोल। एक्चुअली मैं उस बंदे के पास गया था, लेकिन वो बंदा जो है मुझे 2 बार मिला नहीं। और फिर तो उसका मैंने कांटेक्ट नंबर लिया एक्चुअली। तो मैंने उससे कल बात करी थी, तो वो बिजी था। अच्छा। तो आज मैंने उसको फ़ोन लगाया अभी 4 बजे के आसपास। तो उसने मुझसे 10 मिनट बात करी। तो नॉर्मली उस बंदे का क्या है, उसने भी फ्रेंचाइजी ले रखी है। अच्छा। हाँ। तो कंपनी का ऑफिस है वो उधर, मतलब काफ़ी दूर है, सीवीगंज में, परसाखेड़ा में। तो उस बंदे ने ये बताया कि बोले जो कंपनी है वो आप फ्रेंचाइजी तो दे देगी एरिया के मुताबिक, अगर आसपास में कोई दूसरा कोरियर सर्विस वाला ना हो। अच्छा। उसी कंपनी का अगर एरिया खाली होगा तो आपको फ्रेंचाइज दे देगी। सिक्योरिटी मनी जो है 50,000 रुपीज़ आपसे जमा कराएगी। 50,000? बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा नहीं है? ज़्यादा तो है, लेकिन कुछ मेरे को उसने आइडिया इतना दिया है। और उसने कहा है कि आपको अकेले ही आना पड़ेगा वहाँ से, जैसे जो ऑर्डर जो पार्सल वगैरह आता है आपको अकेले ही कलेक्ट करना पड़ेगा और अकेले ही आपको डिलीवर करना पड़ेगा, वो सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब रोज पर डे आपको उधर जाना पड़ेगा? पर डे। परसाखेड़ा बता रहे हैं रोज जाना पड़ेगा, बताइए। परसाखेड़ा आपको रोज जाना पड़ेगा। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको डेली अपडेशन देना पड़ेगा। और मोस्टली जो भी एक आपके पास सिस्टम होना चाहिए, प्रिंटर, स्कैनर और इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। और लगभग आपको 500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा आपको स्पेस चाहिए, जहाँ आप क्या कहते हैं ये अपने सेटअप को खोलेंगे इसको। जो कोरियर कंपनी की जो मोस्टली डिमांड होती है वो 500 मिनिमम 500 स्क्वायर फीट की डिमांड होती है। अच्छा। अब किसी की जान पहचान हो तो वो बात अलग है, लेकिन जो आप अगर नए हैं इस फील्ड जो में, उनके नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो 500 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए उनको। और 50,000 की जो है वो उनको सिक्योरिटी मनी चाहिए। हाँ चलो खैर बढ़िया है। लेकिन यार ये खाली कुरियर सर्विस अगर ले भी लेते हैं तो उसके साथ खाली इससे तो काम चलेगा नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्योंकि खाली एक चीज़ से, क्योंकि आज का जो टाइम है वो सिंगल बिजनेस से नहीं चलता काम। उसके लिए आपको क्या है, मल्टीपर्पज़ वर्क चाहिए। जैसे कि आप अगर ये कुरियर सर्विस का अगर आप करते हैं तो इसके साथ में आप पोस्ट ऑफिस की भी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। हाँ। लेकिन इसमें आपको क्या है, थोड़ा सा आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। जो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिस हैं जहाँ पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है, जो बड़े बड़े पार्सल ज़्यादा आते हैं, कि जहाँ से मान लो आपका आरटीओ ऑफिस हो गया, पासपोर्ट ऑफिस हो गया, या कोर्ट कचहरी के ऑफिस हो गए, ठीक है, या मान लो आपके स्कूल वगैरह हो गए। तो आसपास से जो भी हैं ये जो और इंडिविजुअली जो लोग पार्सल भेजते हैं बाहर दूर भेजते हैं, तो उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा। और ये है कि मतलब कि अगर आप एक शुरुआत में अगर आप सोचो आप एक बंदा रखोगे, बंदा रख के आप अपना निकाल लोगे इनकम, तो बहुत ही रिस्की है। तो मेरे ख्याल से ऐसा है जैसे कि अगर कोरियर सर्विस अगर शुरू करते भी हैं, अगर हम शुरू करते हैं और अपने साथ एक बंदा रखते हैं सैलरी पे, तो मंथली लगभग कितना क्या कहते हैं इसमें मतलब प्रॉफिट बैठ जाएगा? वो डिमांड के ऊपर है कि आपकी कोरियर डिमांड कितनी आ रही है। अच्छा। अगर मान लो आप महीने में आप 20-20 रुपए के या 30-30 रुपए के, 50-50 रुपए के, जितना लंबा पार्सल होता है, जितना मोटा पार्सल होता है, उतना परसेंटेज ज़्यादा बनता है। अच्छा। या मान लो आसपास के हैं, दिल्ली लखनऊ आसपास के हैं, अगर इसमें मोटा, क्योंकि जैसे मान लो
जो जो कोरियर जो होते हैं वो उनका वजन होता है, वजन के हिसाब से पैसे तय होते हैं। अच्छा, वजन के हिसाब से, हाँ ये तो है, वजन के हिसाब से ही होता है। क्योंकि पोस्ट ऑफिस में भी आपने देखा होगा जब आप कोई बड़ा पार्सल ले जाते हैं तो वो भी वेट करते हैं, उसका वेट होता है, वेट होता है, चाहे भले वो 10 ग्राम हो, 20 ग्राम हो या आधा किलो 1 किलो, उसी हिसाब से उसके रेट तय होते हैं, उसी हिसाब से वो पैसे लगाते हैं और पर्टिकुलर जीएसटी एक्स्ट्रा। अच्छा, क्योंकि कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो जीएसटी ना लगाता हो, क्योंकि गवर्नमेंट तो लगता ही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है हर तरफ से जीएसटी पे पैसा कमा रही है। ठीक है, आप प्राइवेट कोरियर कंपनी सर्विस लेंगे उस पर भी आपको कंपनी जीएसटी अलग लेगी, फिर आपका कमीशन अलग जोड़ के वो आपको तय कर मतलब देगी। कंपनी को चाहिए बिजनेस सीधी तौर पे, अगर आप कोई भी अगर आप, लेकिन ये है कि इसमें आपको ज़्यादा परेशानी तो हर किसी, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा सिरदर्दी नहीं है। आप अगर मान लो आप अगर शुरुआत में आप मेहनत कर लेते तो आपके पास ज़्यादा कोरियर सर्विस आ जाती, तो कंपनी ये भी करती है कि बाद में आपको एक मोटा काम दे देती है, फिर आपके पास गाड़ियाँ उतरती हैं। हाँ, ये तो खैर एक बड़ा लेवल हो गया, उस लेवल पे काम करने का हो गया। लेकिन फिर मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ, अगर हम जैसे कि बात कर रहे थे जैसे बिजनेस की, तो उस टाइप के बिजनेस के लिए आपको जो है मोस्टली आप एक बिजनेस से सक्सेसफुल नहीं हो सकते लाइफ में। आपको क्या चाहिए, आपने अभी सुना होगा, हर जगह सुना होगा आपने, सीएससी सुना होगा, कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है, जन सुविधा केंद्र। कॉमन सर्विस सेंटर क्या है कि एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि अभी तो वो चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में आप सुई से लेके हाथी तक या एलोप्लेन तक जो है वो उसी के थ्रू आप परचेज कर सकेंगे। सीएससी के बारे में शायद आपको पता नहीं है, अगर आप ये वीडियो देखेंगे उसके बाद आप शायद सीएससी के बारे में अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। सीएससी में अभी फिलहाल में जो है कई जगह जो है ये सब जगह अवेलेबल है, लेकिन जो स्टेट की सर्विस होती है, जैसे कि उसमें हमारी आती है आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास हो गया, हैसियत हो गया, खतौनी हो गया, ये सारी फैसिलिटी जो है सीएससी अभी नहीं दे रहा, ये कुछ जगह नहीं दे रहा। इसके लिए आपको अलग से क्या कहते हैं जन सुविधा केंद्र एक अलग से लेना पड़ेगा। वो स्टेट का है? हाँ, वो स्टेट का है, स्टेट की सारी सर्विसेज आपको उसमें मिलेंगी। जन सुविधा केंद्र स्टेट का। हाँ, और जैसे कि आप सीएससी जन सुविधा केंद्र सेंटर का है। हाँ, उसके अलावा आप क्या कहते हैं कोरियर सर्विस, पोस्ट ऑफिस की सर्विस, ये सारी की सारी एक ही जगह एक ही दुकान में कर सकते हैं। ठीक है, और रिचार्ज तो सब अपने फोन से ही कर रहे हैं, तो रिचार्ज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। उसके साथ में अगर आप उसके में बाइंडिंग का काम, बुक बाइंडिंग वगैरह का काम भी अगर करते हैं, वो भी बहुत बढ़िया चलेगा। ठीक है, तो ये हमारी आज जो थी वो रोहित भाई साहब से ये बात हुई थी, और आगे हम आपको एक नए बिजनेस के बारे में बात करेंगे रोहित भाई से, तो वो वीडियो भी आपके लिए अपलोड जरूर करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो में जो नॉलेज मिले वो शायद आपके लिए थोड़ी कहीं ना कहीं सफिशिएंट हो। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हाँ, इस कोरियर कंपनी बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट हो जाता है और लोग कर भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं। अगर आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग भी एक मिनी स्टार्टअप के तौर पे इसको ले सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ये है कि आपके पास स्पेस होना चाहिए। बहुत से मैंने देखे हैं लोग, एक 9 और 8 बाय का जो स्क्वायर फीट रूम होता है, एक 9 बाय 8 का या 10 बाय 10 का, उसमें भी लोग अच्छा खासा मतलब एक छोटा सा मतलब कि खोल के बैठे हुए हैं। अरे भाई मैं बताता हूँ, एक मैंने देखा था ये इधर जो पुराने शहर में देखा था, मेरे ख्याल से शायद 2 बाई 4 का उसका वो स्पेस था, बहुत गैलरी टाइप की थी छोटी सी, उसमें उसने कोरियर सर्विस शुरू कर रखी थी। तो मतलब आप कहीं पे भी शुरू कर सकते हैं, बस चीज़ क्या है कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए, काम करने की क्षमता होनी चाहिए, आप आराम से करेंगे। और एक बिजनेस आइडियाज़ तो इतने हैं कि आपके जो ये भगवान ने जो दिमाग दिया ना, बहुत बहुत पावरफुल चीज़ है ये। इंसान का माइंड बहुत चलता है, बहुत कुछ सोचता है, लेकिन क्या है उसको यूटिलाइज कर पाना बहुत मुश्किल है। आप सोचते हैं कि मैं ये कर लूँ, कि मैं ये कर लूँ, मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, सब कुछ मेरे पास नहीं आ सकता। एक इंसान को सब चीज़ें नहीं मिल सकती, हर चीज़ वो हासिल नहीं कर सकता। तो मेनली मोटिव ये रहता है कि आप वो काम करें जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, जिसमें लगे आपका दिमाग करने का इच्छुक हो। हाँ, जो आपको बेनिफिशियल हो। वो आगे की बात है, अगर वो काम आपको नहीं प्रॉफिट दे पा रहा है। कभी कभी ये होता है हम किसी काम को जल्दबाजी में बंद कर देते हैं कि 6 महीने नहीं चला हमने बंद कर दिया, नहीं, कम से कम मिनिमम 1 ईयर तो देना चाहिए। हाँ, कोई भी बिजनेस है स्टार्ट करने के लिए 1 साल तो आपको लगता है उसको अच्छे से रन कराने के लिए, मिनिमम 1 ईयर तो आपको देना चाहिए। क्या पता आने वाले टाइम में लोग आपकी सर्विसेज पसंद आए, आपके साथ कोऑपरेट करें।
ये नहीं है कि कोई भी काम आपने स्टार्ट करा, लेकिन मैं किसी भी काम की बुराई नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम हुआ खाने पीने से रिलेटेड कुछ भी सही, मैं मानता हूँ कि खाने पीने की जो काम होते हैं उसमें बहुत सिरदर्दी रहती है। सिरदर्दी कच्चा काम होता है, कच्चा काम होता है। वो अगर बिका नहीं बिका मटेरियल आपको फेंकना पड़ गया, क्योंकि वेस्ट मटेरियल या आप कस्टमर को दे नहीं सकते, ठीक है। कस्टमर को देंगे तो वो आपकी कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर देगा। तो मोस्टली क्या है ना कि ये जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो खराब होने वाले बिजनेस नहीं है, जिनमें मतलब मटेरियल आपका सड़ेगा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आइटम हो गए, कंप्यूटर का बिजनेस हो गया, या कैफे का बिजनेस हो गया, या फोटोकॉपी का बिजनेस हो गया, या मतलब ग्राफिक डिजाइन, या जो आप नक्शे बनते हैं, ब्लूप्रिंट हैं। और नॉलेज बाद में देंगे अगले वीडियो में। हाँ, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अभी के लिए वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू। और अगर किसी को CSC सेंटर लेना है, उसके लिए क्या प्रोसेस है, अगर आपको जानना है तो कमेंट कीजिएगा, उसके वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा। अगर मेरे पास कमेंट आएंगे तो मैं उसके वीडियो पक्का बनाऊंगा और जल्द ही बनाऊंगा। सो थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वाचिंग। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर